बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बाखबर है कि कोयटा में मच के इलाके में वहाँ पर कोयले की कानों में काम करने वाले गरीब और मजलूम अफराद को अगवा किया गया, फिर उन्हें बेदर्दी से कत्ल और शहीद किया गया। जैसे कोई दरिंदा किसी पर चढ़ दौड़ता है ऐसे उन्हें चीरा फाड़ा गया। पाकिस्तान में अहले तशय्युह की नस्ल कुशी गुज़श्ता कई दहाइयों से जारी है। वतन दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, दीन के दुश्मन ये लोग हमलावर हैं हमारे ऊपर। इस वक्त बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत दिन ब दिन मखदूश की जा रही है, मुश्किलात पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान के दुश्मन, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन इस वक्त हमारे मुल्क पर हमलावर हैं मुख्तलिफ शक्लों में, और बाज़ औक़ात वो हमारी कोताही से, गफलत से फायदा उठाते हैं और एक बड़ा वार कर जाते हैं। जितना बलूचिस्तान में अलर्ट होने की जरूरत है, मुतवज्जे रहने की जरूरत है, वो मेरे ख्याल में किसी से ढका छुपा नहीं है। दुश्मन कमीन में है, वो किसी टाइम वार कर सकता है। वो सोया हुआ नहीं है, वो गफलत में नहीं है। उसने टारगेट मुअय्यन किए हुए हैं, उसने अपने अहदाफ मुअय्यन किए हुए हैं। इन हालात में जो सिक्योरिटी करने वाले लोग हैं और जो इन दहशतगर्दों पर नजर रखने वाली फोर्सेस और कुव्वतें, उन्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। यह एक इंसानी अलमिया भी है। ये वतन के बेटों का गला नहीं काटा गया, ये पाकिस्तान के अमन का गला काटा गया है। ये पाकिस्तान के अमन और अमान पर खंजर मारे गए हैं, वतन के पैकर पर खंजर मारे गए हैं। हम सब इस वक्त महजून है, गम की हालत में है। एक आदमी के, एक घर के 5 शहीद हैं। एक घर के गरीब लोग हैं, घर उजड़ गए हैं, और वो लोग जनाजे लेकर इस वक्त एहतजाज की हालत में बैठे हुए हैं। उनके मुतालबात हैं और सब जायज मुतालबात हैं। हुकूमत को चाहिए कि फौरी इक़दाम करे, कोयटा जाएं, उनसे मिलें और बाकायदा इन कातिलों और दहशतगर्दों के खिलाफ एक इक़दाम किया जाए, कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन किया जाए। और जहां जहां भी गफलत हुई है उनका भी मुहासबा किया जाए, क्यों गफलत हुई है। लिहाजा मुतहम्मिल नहीं है हमारा पाकिस्तान कि दुश्मन को मौका दे और हम पर वार कर जाए। इसलिए जरूरी है कि इस पर हम तवज्जो दें। इस वक्त अमेरिका, इसराइल, इंडिया, ये मनहूस जानवी अलायंस और इनके अलाइज जो है, ये सब मिलकर हमारे वतन को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और हमें मुतवज्जे रहना होगा। दुश्मन को मौका और फुर्सत नहीं देनी होगी हमें। इन हालात में आज दूसरा दिन है, 9 दर्जे से नीचे, यानी 0 से भी नीचे वाला टेम्परेचर है। लोग सर्दियों में बैठे हुए, जनाजे लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम मुख्तदिर और जिम्मेदार लोगों की ड्यूटी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ये, कि वहां जाएं, उनके मुतालबात सुने और उन पर अमल करें। नहीं तो फिर ये सिलसिला एहतजाज का पूरे पाकिस्तान में फैलेगा, फिर कोई नहीं रोक सकेगा इसे। इससे पहले कि हालात मजीद बदतर होने की तरफ चले जाएं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अव्वलीन फुर्सत में इन शोहदा के वारसों के मुतालबात सुने जाएं, उन पर अमल किया जाए, और आइंदा के हवाले से इक़दाम किए जाए जो नजर आए। हमें पता चले। आज दाइश ने भी ऐलान किया हमने मारा है। उनके यहां पर स्लीपिंग सेल्स है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जगह जगह उनके लोग मौजूद हैं। लिहाजा इस वक्त दुश्मन जब फिरका वारियत फैलाने में नाकाम हुआ, सियासी तौर पर नाकाम हो गया, अब मुल्क के अमन अमान पर हमलावर हो गया है। जरूरी है कि दुश्मन के सरबे को नाकाम बनाए। हम सबको भी बेदार रहना होगा, अवेयर रहना होगा, सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा, अपने इतराफ पर गहरी नजर रखनी होगी, ताकि दुश्मन को इस मरले पर भी नाकाम बनाए। जैसे वो मजहबी फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने में नाकाम हुआ, सियासी बहरान पैदा करने में भी नाकाम हो चुका है और टूट फूट का शिकार है,
अब अमन अमान पर जो हमला कर रहे हैं हमारे मुल्क के, और हमारे अवाम पर, हमारे बेगुनाह मुसलमानों पर, हमारे हजारा जो मुसलमान अल तशय्युअ इन पर हमले करके वो नामनी फैलाना चाहते हैं, उसको नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, हालात पर गहरी नजर रखनी होगी, इकदाम करने पड़ेंगे। हुकूमत के वज़रा को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। कल का यह वाकया हो चुका हुआ है और अभी तक खामोशी मेरे ख्याल में नामुनासिब है। लिहाजा जल्द से जल्द इकदाम करना चाहिए और वहां पहुंचना चाहिए, नहीं तो कल से सूरत हाल इस मुल्क में और होना शुरू हो जाएगी। फिर पूरे मुल्क में लोग घरों से बाहर निकलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया में लोग निकलेंगे। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस तरह के मामलात को सेटल किया जाए और लोगों के जो शहीदों के वारिस हैं उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए और बाकायदा अमली तौर पर जो उनके मुतालबात हैं उन पर अमल होना चाहिए, ताकि उनको इत्मीनान हो और आइंदा की सूरत हाल को भी रोकने के लिए कोशिश होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।